बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सियासत की बातें वारिस गनी के साथ में खुश आमदीद। वो मेरे दोस्त जिन्होंने मेरे इस चैनल को न्यूली ज्वाइन किया है, काइंडली मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आने की सूरत में मज़ीद दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर कीजिए। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि मैं इंटरनेशनल टेरिटरीज़ को जो है वो कवर कर रहा हूँ। जैसे कि पहले मैं चाइना और इंडिया के जो मामलात थे लद्दाख बॉर्डर पे, सिक्किम बॉर्डर पे, उसकी तमाम सूरत हाल आपके सामने लाता रहा। अब चूँकि हमारे पास एक और मामलात जो है वो दरपेश है, एक मसला दरपेश है, जैसे कि अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान में जो एक जंग का समा बना है, मैं उसके बारे में आपके लिए मज़ीद ख़बरें ला रहा हूँ। और आज जो मेरे पास ख़बर है उसका लुबे-लुबाब बताने से पहले मैं आपको कुछ पीछे लेके जाना चाहूँगा, हिस्ट्री में लेके जाना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि किस तरह से ये आर्मीनियन और अज़रबैजान के दरमियान जो है जंग जो है वो फिर जंग की सूरत हाल पैदा हो चुकी है और किस तरह से ये दोनों जो है पहले क्या ममालिक आपस में लड़ चुके हैं, क्या इनमें पहले भी कोई जंग लड़ चुकी है। तो नाज़रीन, अपनी बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 1990 में भी एक दफ़ा अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग लगी थी और जिसकी बुनियाद अब लगने वाली जंग है। 1990 में आर्मीनिया ने अज़रबैजान पे हमला करके उसकी कुछ टेरिटरीज़, उसके कुछ इलाकों पे कब्ज़ा कर लिया था और वही इलाके हैं जो कि अज़रबैजान अब दोबारा वापस हासिल करना चाह रहा है। और वो जो इलाके थे वो अज़रबैजान के थे, आर्मीनिया उस पर काबिज़ था, अभी तक उस पर काबिज़ है, लेकिन अज़रबैजान जो है अपनी जंगी हिकमत अमली बनाकर जो है उन तमाम जो इलाके हैं उसको खाली करवाना चाह रहा है आर्मीनियन आर्मी से। तो किसी हद तक उन्होंने कुछ इलाकों का कंट्रोल संभाल लिया है, आर्मीनियन आर्मी जो है वो पीछे मूव कर गई है। और जैसे कि एक जंग का जो मरकज़ी इलाका है जिसे हम कारोबक कह रहे हैं, वहाँ से तकरीबन आर्मीनियन आर्मी जो है थोड़ा पीछे मूव कर गई है, डिफेंसिव पोजीशन में चली गई है, क्योंकि जो अज़रबैजान की आर्मी है वो रोज़ ब रोज़ बहुत शिद्दत से हमलावर हो रही है। और जो स्पोक्स वुमेन है आर्मीनियन डिफेंस की, उसने ये बयानिया जारी किया है कि तुर्की पे उसने इल्ज़ामात लगाए हैं कि तुर्की ने इनका Su-25 जी, तुर्की ने इनका आर्मीनियन आर्मी का Su-25 गिरा दिया है, मार गिराया है अपने F-16 तैयारे से। क्योंकि ये भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि अज़रबैजान में जो तुर्की के F-16 तैयारे हैं उसकी एयरबेस पे मौजूद है। और ये इल्ज़ाम लगाया कि जो आर्मीनियन एयरफोर्स थी वो अपनी आम रूटीन की गश्त पे थी, जबकि F-16 तैयारा तुर्की का जो आया उसने उसको मार गिराया। ये इस तरह के इल्ज़ामात जो है वो लगाए जा रहे हैं तुर्की के ऊपर, क्योंकि तुर्की के जो सदर है रजब तैयब एर्दोगान, उन्होंने बात वाज़ेह की थी कि आर्मीनिया जो है और अज़रबैजान के जो काबिज़ इलाके हैं उससे पीछे मूव करे, उनके इलाके उनको वापस दे। इस तनाजुर में उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाने की कोशिश किया है कि ये जो हमारा Su-25 तैयारा है वो तुर्की के F-16 तैयारे ने मार गिराया। इसके साथ साथ जो आपको मैं और ख़बर देना चाह रहा हूँ वो ये है कि तुर्की का इसमें क्या मफाद हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तुर्की पूरी दुनिया पे अपना रौब दोबारा से कायम करना चाह रहे हैं। 2023 की जो पाबंदियाँ है उससे वो बाहर आ जाएगा और वो एक ऐसी ग्राउंड अपने लिए तैयार कर रहा है कि जिस ग्राउंड में वो रहते हुए सल्तनत उस्मानिया, खिलाफत उस्मानिया की तरफ दोबारा से गामजन हो जाए, तमाम मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा किया जाए। और इसके साथ साथ अगर हम देखें कि एक बड़ा अलायंस बन सकता है, तुर्की अज़रबैजान की सपोर्ट कर रहा है जबकि आर्मीनियन आर्मी के पीछे रशिया की सपोर्ट है। रशिया उसका वॉरफेयर अलायंस है। ये समझा जाता है कि अगर आर्मीनिया पे हमला हो रहा है तो रशिया जो है ये हमला रशिया पे समझा जाएगा। और सिमिलरली अगर हम दूसरी तरफ देखें कि अगर अज़रबैजान पे हमला किया जा रहा है तो वो हमला तुर्की अपने ऊपर मानेगा कि ये हमला हम पे हुआ। अब पाकिस्तान ने मामलात को भरपूर तरीके से क्लियर कर दिया, वाज़ेह कर दिया है कि हमारी तमाम जो सपोर्ट है, हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है,
उसके जो स्पोक्स पर्सन है उसने बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी है कि हमारा जो पूरी की पूरी सपोर्ट है वो आज़रबाईजान के साथ होगी, तुर्की के साथ होगी। हर तरह की सपोर्ट देने के लिए पाकिस्तान और तुर्की बिल्कुल तैयार है, और सपोर्ट किसी भी तरह की हो सकती है। उसके साथ एक और इल्ज़ाम लगाया गया है आर्मीनियन डिफेंस स्पोक्स वुमेन की तरफ से कि सीरिया से तुर्की ने जंगजू बुलाए हैं और आज़रबाईजान में उनको गुस्साया, और वही जंगजू जो है वो आर्मीनियन आर्मी को जो है वो मार रहे हैं, गाजर मूली की तरह काट रहे हैं, इसलिए कि वो ट्रेंड दहशतगर्द का नाम दिया गया आर्मीनियन आर्मी की तरफ से कि वो ट्रेंड दहशतगर्द है जो कि तुर्की ने सीरिया से मंगवाए हैं आज़रबाईजान की मदद के लिए। तो क्या आर्मीनियन आर्मी ट्रेंड नहीं है कि उनका मुकाबला ना कर सके? तो ये बहुत से सवालात रोज़ ब रोज़ पैदा होते जा रहे हैं, और मैं जैसे कि रोज़ ब रोज़ आपको नई होने वाली जो सूरत हाल पैदा हो रही है, जो नई आने वाली डेवलपमेंट्स है, उसके बारे में आपको रोज़ आगाह करता रहूँगा। जैसे कोई न्यू डेवलपमेंट आती है, अगर मुझे एक दिन में 2 या 3 वीडियोज़ भी बनानी पड़ी तो मैं उसको ज़रूर बनाऊँगा, और ये जो ख़बरें हैं मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। क्योंकि हम अगर अपने मीडिया की बात करें तो हमारा मीडिया सियासत से हट ही नहीं रहा। उसको हमारे बरादर ममालिक या जो बरादर मुल्क है आज़रबाईजान, वो किस मुश्किल का शिकार है उसको उससे कोई फ़िक्र नहीं है। पूरा मीडिया जो है हमारा वो सियासत के पीछे भाग दौड़ कर रहा है, जबकि बाकी जो सूरत हाल पैदा हो रही है उसकी तरफ उसकी कोई तवज्जो नहीं है। लेकिन इस चीज़ को, इस कमी को दूर करने के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। जो न्यू डेवलपमेंट्स होगी इंटरनेशनल टेरिटरीज से रिलेटेड वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, चाहे वो आज़रबाईजान हो, आर्मीनिया हो, चाहे वो फ़लस्तीन हो या इसराइल हो, चाहे वो फ्रांस हो या जर्मनी हो, चाहे वो पाकिस्तान हो या इंडिया हो, जो LOC पे मामला हमारे बनते हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे इंडिया हो, लद्दाख का बॉर्डर हो, जितना भी इंटरनेशनली मैं आपको कवरेज दे सकूँ इन ख़बरों की या इस तरह में न्यू डेवलपमेंट्स की, तो मैं आपके साथ वो तमाम शेयर करता रहूँगा। तब तक आप अपने होस्ट वारिस गनी को इजाज़त